कुमारी बिहार के चंपारण जिले से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था। शायद आप लोग पढ़े ही होंगे, है कि नहीं? मैं चलती हूँ थोड़ा सा अपनी। सबसे पहले तो मैं हमारे पितामह बैठे हुए सामने, मैं उनको तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ, अशोक भाटिया सर को। और मैं हमारी जिंदगी के दो प्रकाश, वेद प्रकाश ओझा सर और जेबी सर, मैं दोनों को आमंत्रित भी करना चाहती हूँ स्टेज पे। सर आइए प्लीज, एक बार अपने चरणों का मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे और भी बढ़ सकूं। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये फील कर रही हूँ, क्या ये मैं ही हूँ? क्या ये मैं प्रियंका हूँ? तो सर प्लीज आप लोग आइए मंच पे और मुझे थोड़ा सा अपने चरणों की आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। और आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आप सभी को तहे दिल से नमन है। बात करूं जर्नी की, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जब ग्रेजुएशन फाइनल की, उसके बाद कोई भी आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए। बुलाया कि आप आइएगा, आपको केक कटिंग कराएंगे। जब मैं गई तो पता चला हमारे यहाँ दुर्गा बाग मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। मैं बोली चलो मैं प्रणाम कर लेती हूँ, वहां से चली जाऊंगी। इतना मतलब शोर शराबा हो गया कि छोटी सी बच्ची 3 महीना में चेयरमैन कैसे बन गई। 8-10 लोगों ने मुझे, मैं शाम को पूजा करके निकल रही थी, 8-10 लोगों ने मुझे घेर लिया। वो जिंदगी की मेरी घनेरी रात थी। जेबी सर आप बार बार कहते हैं ना प्रियंका तुम क्यों चिड़चिड़ाती हो, वो दुख हमने झेला है सर, इसलिए मैं बार बार आपसे चिड़चिड़ाती हूँ। आप नहीं जानते थे वो दुख को। मैं जब टी शर्ट पहन करके उधर से, मैं जैसे प्रणाम करके मंदिर से निकल रही थी, 8-10 लोगों ने मुझे घेर लिया किडनैप करने के लिए। जब उन लोगों ने घेरा और बोला यही आईएमसी वाली लड़की है, तो हमने सबसे पहले, मैं मोबाइल निकाली। आज भी इस आईएमसी की देन है कि मेरे नंबर में 16 है, चूंकि पहले बार 1617 रुपया आया था, इसलिए हमने नंबर में 16 रखा। आज भी मेरी गाड़ी की नंबर की प्लेट 1632 है, इसलिए रखा कि यादगार पल रहेगा। जब मैं ये मोबाइल को निकाली और हमने कहा सर मैं आपके बगल में खड़ी हूं और 8-10 लोग मुझे घेरे हैं, घनेरी रात है, शाम का समय है, 8-10 लोग मुझे घेरे आकर यही प्रियंका है। हमने चालाकी से अपने मोबाइल को निकाला और मैं निकाल करके बोली हाँ सर आप कहाँ हैं, मैं आपके बगल में खड़ी हूँ, सर जल्दी आ जाइए, कोई बात नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, आप जल्दी आइए। और किसी का फोन नहीं आया था, किसी का फोन नहीं आया था। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, महिलाओं को कभी कमजोर मत समझिएगा। महिलाएं अगर ठान लेना कि मुझे कुछ करना है, तो किसी के माई के लाल में औकात नहीं है जो उसको पार करे। किसी माई के लाल में औकात नहीं है। अगर महिलाएं कहते कि हम ये करेंगे, तो अच्छे अच्छे पुरुष भी फीका रह जाएंगे। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, महिलाओं को कमजोर मत समझिए। तो जब वो सर को मैं बोली, उसके बाद से 90% लोगों ने मेरे फेसबुक पे कमेंट किया मैम आप टी शर्ट नहीं पहनती हैं। सर वो वही घनेरी रात थी जिस दिन से हम टी शर्ट आईएमसी का पहनना छोड़ दिए कि कहीं फिर ऐसा घटना मेरे साथ ना हो जाए। एक चीज हमने वो त्यागा, दूसरा चीज त्यागा हमने मेकअप। आज तक कभी भी आप मुझे देखेंगे, मैं कभी मेकअप में नहीं रहती हूँ, बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, ताकि किसी की नजर मुझ पे ना पड़े। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको नोट कीजिए, किसी की नजर मुझ पे गलत ना पड़े, इसलिए मैं हमेशा सिंपल में रहती हूँ।
और मैं जब शॉर्ट और जींस पहनती हूँ और जब मैं जाती हूँ तो किसी अफसर से कम नहीं लगती हूँ। आज आप देखे होंगे हमारे पूरे चंपारण में कोई ऐसा एसएसबी कैंप नहीं है जिसके कर्नल, मैनेजर और उसमें क्या होते हैं डीएम, वो लोग मुझे नहीं जानते हो इतने कम उम्र में। पूछिए वेद सर के घर गए थे ना, हमने बोला सर यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे है, सर ने बोला मिल लीजिएगा, हम बोले मिल के दिखाएंगे। सर घर पे थे, हमने फोन कर दिया सर ये है आपके मैनेजमेंट में डीएम ये है, बोल रहे मिली क्या, हम लोग मिल लिए। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आप जितना भी मतलब ये तो खत्म हो गई कहानी, अब छोड़िए यहाँ, जैसे चेयरमैन बने अब खत्म। अब पता है बाबूजी क्या कहने लगे, बाबूजी कहने लगे काम छोड़ दो। हमने बोला काम छोड़ दो, हाँ काम छोड़ दो, इसलिए तो तुम्हारी शादी नहीं लग रही है। बाबूजी बोले काम छोड़ दे इसलिए तुम्हारी शादी नहीं लग रही है। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला दो ही चीज चुनना पड़ेगा। हमने बोला क्या, तो घर छोड़ दो नहीं तो आईएमसी छोड़ दो। घर छोड़ दो नहीं तो आईएमसी छोड़ दो। और एक रात की बात है, मैं 12 बजे रात को आई थी। मुझे दुनिया ने मोटिवेट नहीं किया, मुझे अपनों ने मोटिवेट किया। मुझे दुनिया से मैं कभी मोटिवेट नहीं हुई। मेरे भाई साहब बैठे हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, मैं 4 साल रिकॉर्ड हो गया, मैं उनसे कभी बात नहीं की। सामने बैठे हैं, 4 साल रिकॉर्ड हो गया। इनको एक ही द्वेष भावना थी कि ये काम करती है, ये काम अच्छा नहीं है। और पता है एक दिन हमने क्या किया, इनसे भी बड़ा मेरा पहुंच है। हमने एक दिन बीआरसी से पूछा किस दिन ये अब्सेंट है, इन्होंने बोला, बीआरसी ने बोला इस दिन अब्सेंट है। अगले दिन इन्हीं को स्कूल में डाका डाल दिए और 15,000 का सामान दे करके आए। जब अगले दिन जा रहे हैं ना तो कह रहे हैं आईएमसी का तुलसी कौन दिया था। हमने बोला हम दिए थे। तो आपको सबसे पहले बता दें, कहानी तो ये खत्म चलता रहेगा, ये कहानी कोई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी नहीं थी। आप लोगों के लिए नहीं होगी ना, हमारे लिए थी। जब वो एक ऐसा रात आया जिस दिन मेरे पिताजी ने हमें 2 ही चीज बोले, आपको खत्म कर देना है। हम बोले हम नहीं छोड़ेंगे आईएमसी। इन्होंने कहा घर छोड़ दीजिए। क्या कहा, क्या मैं लड़का हूं? आप फील करके एक बार देखिए ना, क्या मैं लड़का हूं? मैं घर छोड़ दूंगी तो कहां रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? अगर चुल्लू भर पानी मिल जाए ना तो आप लोग डूब मरिए। जो लोग अब बड़ा बड़ा लेवल नहीं छिप कर पा रहे हैं तो चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मरिए। अच्छा अभी आप देखें, सारे लोग जितने लोग आए हैं सभी लोग शादीशुदा ही हैं। क्या कुंवारे लोगों में पावर खत्म हो गया है? हाँ, सभी को सपोर्ट मिलेगा तभी बनेंगे सीपी। सर 2 मिनट सर, प्लीज 2 मिनट सर, इधर थोड़ा सा देखिए आप मैनेजमेंट, थोड़ा सा सर, 2 मिनट प्लीज। क्या करें, देखिए टाइम भी खत्म हो गया। चलिए मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर कभी मिलूंगी। अभी जर्नी नहीं खत्म हुई, क्या ही मैं बताऊं। तो दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए प्रियंका जी के लिए। और प्रियंका जी बिल्कुल हम आपको अगली बार मिलना चाहेंगे। कोहिनूर